माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे। अब तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, फिर भी मेरे तरफ से कुछ प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए। आज एक कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और आगे आ सकता है। बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है। इसको आप पढ़े भी होंगे, बनाए भी होंगे, फिर भी कुछ छात्रों के मांग पर इसको पुनः बता रहा हूं। ध्यान से प्रश्न को देख लें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। प्रश्न बहुत ही आसान है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें और इसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाएं। कंसेप्ट क्या है? एक सर्किल है और सर्किल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यदि परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दूना होता है। चूंकि हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए केवल हाथ से ही इसको मैं दर्शा रहा हूं। तो एक वृत्त खींच लेंगे। ये हो गया एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और जितना चाप रहेगा, आप कंपास और पेंसिल का जो आप डिस्टेंस लिए हैं 3 सेंटीमीटर, कहीं पर आप रख दीजिए। ये सर्कमफरेंस परिधि पर कहीं पर आप प्रकाल का नोक रख दीजिए और उसको बराबर ले करके आप काटते चले जाइए। बराबर बराबर काटते चले जाइए। 1 2 3 4 5, छठवां पुनः यहीं पर आ जाएगा। यानी 6 बार आप काटेंगे, क्योंकि एक कट में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो 6 कट होगा तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाएगा, अर्थात सर्किल बन जाएगा। अब यहां पर एक एक छोड़ करके अल्टरनेट करके 3 पॉइंट हम ले लेंगे ए बी सी, और इसको यदि हम सीधे स्केल से मिला दें तो यह हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। यह समबाहु त्रिभुज कंप्लीट है। बस इतना ही काम आपको करना है। वृत्त खींच देंगे और एक समबाहु त्रिभुज इसके अंतर्गत इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं, रेडियस दर्शा सकते हैं। ये 3 cm 3 cm 3 cm। रचना के स्टेप आप लिख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वन 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। स्टेप 2, परिधि पर 3 cm का चाप, 6 चाप काटा। एकांतर क्रम से तीन चापों को मिलाया। ए बी और सी। इस प्रकार अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। तो ये बड़ा ही साधारण
लेकिन महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन है, जिससे आप लाभ उठाएंगे। यदि आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्शन को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है और वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है इस तरह से, और फिर एक कोण बनाना है 120 डिग्री, यहां से फिर एक कट ऐसे मिलाएंगे और बात वही होगी ABC, और तब इसको अंदर ही अंदर मिला देंगे। ये तरीका भी आपका सही है। क्योंकि यहां पर मेजरमेंट मेरा सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, केवल रफ वर्क है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं जहां 120 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बताया कि केंद्र पर समबाहु त्रिभुज का जो ये कोण है ये 60 डिग्री, तो ये परिधि पर बन रहा है, तो इसका डबल बनेगा, सेंटर पर 120 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का डबल होता है। अब उसी प्रश्न का दूसरा रूप देखें, यहां पर केवल अंतर है, परिगत समबाहु त्रिभुज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी वही काम, सर्किल खींच लेंगे, 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे और उसी तरह से 120 डिग्री का कोण बनाए, 60 120 इस तरह से। इधर से भी चाहे तो आप ले सकते हैं 60 120 इस तरह से एंगल आपका होगा 120 सेंटर पर, और यहां पर अब ये 3 पॉइंट हैं, इसको हम मान ले P Q R। अब बाहर से हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, अर्थात इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है, टेंजेंट लाइन खींचना है, तो यहां पर अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस तरह से ये बनेगा। ये जाकर आप मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से आप लेंगे तो ये मेजरमेंट सही होगा। तो परिगत वृत्त बनाना है तो आपको ध्यान देना है, टेंजेंट लाइन खींचना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा और अंतर्गत वृत्त बनाना है तो केवल चाप काट करके मिला देना है। इस तरह से ये दोनों रचनाएं आसानी से बन जाती हैं।